शीतकारी प्राणायाम अभ्यास। सुखासन या किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हुए मेरुदंड को सीधा रखें। अपने ऊपर और नीचे के दांतों को परस्पर मिलाएं। जीभ के अग्रभाग को दांतों के मध्य लगाएं। अब दांतों के बीच से जो जगह बनी हुई है वहां से श्वास को अंदर लें। अब श्वास पूरी तरीके से अंदर पहुंच चुकी है तो जैसे पानी का घूंट भरते हैं कुछ इस प्रकार से श्वास को शरीर के भीतर प्रवेश कराएं और कुछ क्षण रुके। तत्पश्चात नाक के माध्यम से उस श्वास को शरीर से बाहर छोड़ दें। यह क्रिया शीतकारी प्राणायाम है। लाभ। यह अभ्यास शरीर की गर्मी को कम कर मानसिक और भावनात्मक उत्तेजनाओं को कम करता है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगी इसके नियमित अभ्यास से अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। पाचन को ठीक कर कब्ज की समस्याओं को दूर करता है। इसी के साथ एसिडिटी और पेट के अल्सर को भी कम करने में सहायक अभ्यास है। चंद्र भेदन प्राणायाम अभ्यास। दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा बनाते हुए गहरी लंबी श्वास शरीर के भीतर लेकर जाएं और गहरी लंबी श्वास को शरीर से बाहर निकालते हुए बाईं नासिका से श्वास को शरीर के भीतर रखें। संभवतः रोक कर रखने का प्रयास करें। उसके पश्चात धीरे से दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर निकालें। इस क्रिया को 5 से 10 बार दोहराएं। लाभ। चंद्रभेदन प्राणायाम रक्त को शुद्ध कर त्वचा संक्रमणों से राहत देता है। यह प्राणायाम पित्त रोगों में भी लाभकारी है। इसी के साथ साथ मानसिक तनाव को दूर कर मन को शांत करता है। मानसिक स्थिति एवं परिस्थिति के बीच संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम एक लाभकारी अभ्यास है। योनि मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए पद्मासन या सुखासन में बैठें। दोनों हाथों की कनिष्ठा, अनामिका और मध्यमा उंगली को आपस में बांध लें। इसके पश्चात अपनी तर्जनी और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाते हुए दोनों को सीधा रखें। यह स्थिति योनि मुद्रा की स्थिति है। लाभ। स्त्रीत्व ऊर्जा को बढ़ाकर गर्भाशय की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने में सहायक मुद्रा। यौन संबंधी विकारों को दूर करने में लाभकारी। भावनाओं को संतुलित कर आत्म जागरूकता को इस अभ्यास के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। ज्ञान मुद्रा। अंगूठे एवं तर्जनी उंगली के अग्रभागों को परस्पर मिलाकर शेष तीनों उंगलियों को सीधा रखना ज्ञान मुद्रा की स्थिति है। लाभ। धारणा एवं ध्यानात्मक स्थिति का विकास करने, एकाग्रता को बढ़ाने और नकारात्मक विचारों को कम करने के लिए लाभकारी मुद्रा है। इस मुद्रा से स्मरण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसके निरंतर अभ्यास से बच्चों को मेधावी, ओजस्वी और रचनात्मक बनाने के साथ साथ उनकी स्मृति और ज्ञान में सुधार लाया जा सकता है। इस अभ्यास से विचारों में स्पष्टता आती है और अनिद्रा जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। यौगिक श्वसन या यौगिक ब्रीदिंग अभ्यास की गहराई को समझने के लिए अपने दाहिने हाथ को पेट पर और बाएं हाथ को छाती पर रखें। अभ्यास को प्रारंभ करने से पहले 2-3 गहरी लंबी सांस लें। अगली श्वास लेते समय सबसे पहले अपनी आधी सांस का उपयोग पेट को भरने के लिए करें, जिससे आपके फेफड़ों के निचले भाग को भरा जा सके। फिर अपनी छाती को फैलाएं और श्वास लें। इससे आपका मध्य भाग भर जाएगा। अपनी सांस के अंतिम छोर पर फेफड़ों को पूरा भर लें। श्वास छोड़ते समय सबसे पहले फेफड़ों के ऊपरी भाग
और मध्य भाग को फुलाएं, जिससे कोलर बोन और छाती को आराम मिले। अब धीरे से अपने पेट को आराम दें और वहां से श्वास को बाहर निकालें। इसे 10 से 15 बार दोहराएं। लाभ: यह अभ्यास ऑक्सीकरण में सुधार लाकर शरीर को आराम प्रदान कराता है। साथ ही तनाव के स्तर को कम कर एकाग्रता में सुधार करने के लिए लाभकारी अभ्यास है। यह अभ्यास ऊर्जा के स्तर को बढ़ाकर बेहतर नींद में मदद करता है।